वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द आर एन लर्निंग लैब। तो आज हम लोग बात करेंगे फिर से फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। अभी तक जितने भी आप लोग जो है वीडियो को देख रहे हो उसके लिए थैंक यू। और हम लोग जो है फिर से आज स्टार्ट कर रहे हैं न्यू हमारा वीडियो जो कि है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जितने भी आप लोग जो एकेडमिक की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आपके फर्स्ट ईयर है बीएससी नर्सिंग, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है या फिर फोर्थ ईयर है, इसमें सब में आपको काम आएंगे। जो भी जीएनएम के हैं उनको भी और एनएम के उनको भी काम आएंगे, ठीक है। नॉट फॉर दिस वीडियो इज़ नॉट ओनली फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, आपके एकेडमिक के लिए भी है। जैसा कि मैंने पहले भी जो है वीडियो में बताया था आपको, ये जस्ट कोई भी कॉम्पिटिशन्स के लिए नहीं है ओनली, ये हमारा जो है एकेडमिक के लिए भी है। जस्ट बिकॉज क्योंकि हम लोग जो है क्वेश्चंस डिस्कशन करते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें को डिस्कस करते हैं। बस हम लोग जो है क्वेश्चन को पढ़ के उसको आंसर को जो है, बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बस क्वेश्चन को पढ़ लिया उसके आंसर्स को बता दिया। हम लोग एक जो है उस क्वेश्चन के रैशनल को भी समझते हैं, ताकि जो है चीज़ें हमें समझने में आसानी होती है। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जैसे कि अभी बताया हमने कि उनको भी ईजी होता है, उनको भी एक जो इनका जो नर्सिंग का जो कंसेप्ट है, जो फंडामेंटल्स के कंसेप्ट हैं, वो भी एक जो है ब्रॉड माइंड जो है उसका जो है डेवलप होगा उनका, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चंस को जो है 2-3 तरीक़ों से और बाकी चीज़ें को भी एनालाइज करके समझते हैं। प्लीज़ अब लोग जो है प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखो। इसमें मैंने बहुत ही जो है अच्छे और बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डाला है, जिससे कि आपके जो है क्लिनिकल जो है पर्सपेक्टिव से आपके जो क्वेश्चंस को समझने का और क्लिनिकल्स को समझने का, इसमें बहुत सारी बातें मैं जो है क्वेश्चंस के साथ में बताते रहता हूँ, जो आपके डे टू डे लाइफ में जो मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल क्लिनिकल्स, और जो है हमने जो थ्योरी और जो है प्रैक्टिकल्स क्लिनिकल्स बहुत सारी चीज़ें जो है आईसीयू एनआईसीयू और जो है सीसीयू, बहुत सारी चीज़ें का जो है निचोड़ रहता है। और बहुत सारे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है नॉलेज हम लोग जो है वीडियो में शेयर करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है कंटिन्यू करो और बढ़ते हैं हम लोग जो है हमारे फर्स्ट क्वेश्चंस के, इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग इज रेगुलेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ए है हमारा ऑप्शन ए फेडरल गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन, बी है हमारा स्टेट नर्स प्रैक्टिस एक्ट, सी है इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़, और डी है हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ कोड। हम लोग इसके जो है ऑप्शंस को ले लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग इज रेगुलेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक सेकेंड में पेन ले लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा इजी होगा, ठीक है। जो हम लोग नर्स प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, आपको समझना ये है, जैसे कि नर्स प्रैक्टिस जैसे कि हम लोग करते हैं, यानी कि प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग का अभ्यास निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। पहले हमें समझना है कि जैसे कि हम लोग, जैसे कि आप नर्सिंग में एडमिशन लेने जाते हो जिस टाइम पे, ठीक है, इसको जो है ध्यान से सुनना, आप काम आएगा आपका आगे, ठीक है। जैसे कि आप जो है एक चीज़ देखते हो, दैट इज कॉल्ड आईएनसी। बहुत सारे जो है हम लोग जो है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग एडमिशन लेने जाते हैं तो सबसे पहले आईएनसी देखते हैं, देन हम लोग देखते हैं एसएनआरसी, ठीक है। एसएनआरसी, आईएनसी और एसएनआरसी, आईएनसी स्टैंड फॉर द है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। ये हमारा जो है ये हमारा जो इसका हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, ठीक है। ये एसएनआरसी क्या होता है, जैसे कि स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। ये जो है 2 काउंसिल है। आईएनसी हमारा क्या करता है कि बेसिकली आपको जब भी अगर फॉरेन वगैरह जाना हो, ये इसका जो रजिस्ट्रेशन है ये जो है ये मैंडेटरी होना चाहिए। यानी कि आईएनसी अगर आपके कॉलेज हैं, ठीक है, जिस भी कॉलेज से आप जो है XYG कॉलेज से आप पढ़ रहे हो, उस कॉलेज को जो है वो आईएनसी और एसएनआरसी दोनों से जो है वो इसको जो है एफिलिएशन होना चाहिए, ठीक है। आपके दोनों से अगर एफिलिएशन होता है आपका कॉलेज, तभी जो है आपका वो जो सर्टिफिकेट होता है वो वैलिड होता है, ठीक है। इन द केस जो है समटाइम जो है बस जो है एसएनआरसी से भी होता है। ये जो है बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ गया। तो हम लोग डिस्कशन करते हैं, जैसे कि जो प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग इज रेगुलेटेड, जो हमारा प्रैक्टिस, ये आपको एफिलिएशन आईएनसी से भी होना चाहिए, बट जो हमारा प्रैक्टिस जो होता है वो हम लोग कहाँ से करते हैं, वो बेसिकली आपका आंसर है स्टेट नर्सिंग एक्ट, ठीक है।
सो हर एक स्टेट का जो है अपना एक नर्सिंग जो है स्टेट काउंसिल है, ठीक है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल होता है हर एक स्टेट का। सो ये जो है आपके प्रैक्टिस जितने भी, जैसे कि आप क्लिनिकल्स करते हो, आप इंजेक्शन देते हो, आप आईवी बोतल लगाते हो, सो बेसिकली आप जो नर्सिंग का जो प्रैक्टिकल जो भी आपके जो लाइसेंस है, यानी कि जो आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस है, वो आपको एसएनआरसी प्रोवाइड करता है, नॉट आईएनसी। आईएनसी आपको जो है प्रैक्टिकली जो भी काम करने के लिए इंजेक्शन बॉटल के लिए आपको जो है ये आईएनसी प्रोवाइड नहीं करता है। दिस इज़ जस्ट फॉर ओनली फॉर योर कॉलेज और आपके जो भी मान्यता है। आईएनसी एक और चीज़ में काम आता है, जैसे कि आपको अगर आपने जो है अगर मान के चलो आप दिल्ली से जो है आपने नर्सिंग करा, ठीक है, और आपको जैसे कि आपको किसी और स्टेट में जा कर के, जैसे केरला में आपको जॉब करना है या फिर कि कोई भी अदर स्टेट मान लो XYZ, तो आपको दिल्ली में अगर आप जैसे कि आपने एडमिशन लिया है, आपने दिल्ली से जो है आपने नर्सिंग किया है, अगर आपको जा कर के अगर केरल में, यानी कि अगर आपको महाराष्ट्र में जॉब करनी है, ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रांसफ़र योर रजिस्ट्रेशन टू द MP महाराष्ट्र और फिर केरला या फिर जिस भी स्टेट में आप जाने। सो जो है आईएनसी यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है। जैसे कि आपने दिल्ली से अगर आपने किया है, ठीक है, नर्सिंग आपने दिल्ली से एडमिशन लिया है, तो आपका क्या होगा कि आपको केरला के लिए आपको जो है रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफ़र कराना पड़ता है। सो उसमें आईएनसी का रोल ये होता है कि आईएनसी आपके जो है, अगर आपका कॉलेज अगर आईएनसी से एफिलिएशन आपका है, तभी जा कर के आप जो है केरला या फिर MP, मतलब कहीं भी किसी भी स्टेट में आप जो है ट्रांसफ़र करा सकते हो। अगर आपके कॉलेज को जस्ट अगर एसएनआरसी से मान्यता मिला हुआ है, तो आप जो है वो दिल्ली में ही जॉब करोगे, यानी कि जिस भी स्टेट से आपने किया है, दिल्ली है, यूपी, बिहार, कहीं से भी आपने किया है, तो उसी स्टेट में आपको जॉब मिलेगी, आइदर गवर्नमेंट और फिर प्राइवेट, ठीक है। आप आजकल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी जो है आपको मांगती है, जैसे कि आप अगर केरल में गए या फिर आप महाराष्ट्र में गए, कहीं भी गए, तो आपको वो बोलेंगे कि आपके जैसे कि दिल्ली में या फिर या यहाँ पे आपको DNC मांगेगा, ठीक है, तो केरला में आपको जो है केरल जो है KNC इस टाइप से मांगेगा, सो बिहार में BNRC मांगेगा। तो इसी तरीके से आपका जो है ये फंक्शन करता है। तो ओवरऑल आई होप कि आपको ये चीज़ें डेप्थ में क्लियर हो गया होगा कि काम कैसे करता है नर्सिंग का जो हमारा रजिस्ट्रेशन वो जो है वर्क कैसे करता है। सो इन डेप्थ हम लोग जो है इस चीज़ों को समझ चुके हैं। सो नेक्स्ट हम लोग जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो मैंने ऑप्शंस ले लिए हैं सारे। सो नर्सिंग एजुकेशन वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, सो नर्सिंग एजुकेशन जो है किसने इस्टेब्लिश करा था। आई होप आप लोगों को पता होगा, जो है लिनियन वॉल्ट्स, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या फिर जो है लेविनिया डॉक या फिर क्लेरा बार्थोन। नर्सिंग जो है शिक्षा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। सो यहाँ पे जो है ऑप्शंस A, B, C और हमारा D है। सो ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा हमारा जो है B है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है नर्सिंग जगत के जो है यहाँ पे इनको जो है हम लोग जो है गॉड मानते हैं एक तरीके से। सो इन्होंने ही जो है नर्सिंग को इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, नर्सिंग एजुकेशन को जो है इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था। इससे एक हमारा क्वेश्चन आता है कि नर्सिंग डे कब मनाया जाता है, तो वो है आपका 12 मई को हम लोग मनाते हैं, ठीक है, यही जो है 12 मई, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सो पैलिएटिव सर्जरी इज डन, पैलिएटिव सर्जरी जो है डन टू इम्प्रूव जो है क्यों किया जाता है, पैलिएटिव सर्जरी की जाती है टू इम्प्रूव द सेल्फ कंसेप्ट, टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ इलनेस, टू कन्फर्म द डायग्नोसिस, टू रिमूव द डिजीज, ठीक है। क्या पैलिएटिव केयर सर्जरी जो है किस लिए की जाती है, इम्प्रूव सेल्फ कंसेप्ट के लिए, नो दिस इज रॉन्ग। टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ डिजीज, यस इट शुड बी राइट, बट क्या जो है टू कन्फर्म द डायग्नोसिस, नो इट नॉट डायग्नोसिस, हम लोग सर्जरी कर रहे हैं तो यहाँ पे डायग्नोसिस का सवाल ही नहीं होता। टू रिमूव द डिजीज, रिमूव नहीं कर रहे यहाँ पे, रिड्यूस द इंटेंसिटी, यानी कि जो कोई भी डिजीज़ है उसके इंटेंसिटी को हम लोग कम करते हैं। सो दैट्स वाई विल डू द पैलिएटिव सर्जरी, ठीक है। सो बीमारी की तीव्रता को कम करने के लिए जो हम लोग जो है पैलिएटिव सर्जरी जो है वो करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, द एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट मॉडल ऑफ द हेल्थ इलनेस इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ। सो फर्स्ट है प्रोग्नोसिस, दूसरा है इन्फेक्शियस डिजीज, तीसरा है रेट ऑफ एक्सपोजर, चौथा है स्टेज ऑफ इलनेस। सो स्वास्थ्य बीमारी का एजेंट होस्ट पर्यावरण मॉडल की अवधारणा पर आधारित है। सो पहला है पूर्वानुमान, संक्रामक रोग, जोखिम का डर या फिर बीमारी की अवस्था।
सो एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट, मॉडल ऑफ हेल्थ इलनेस, ठीक है। सो हमारा आंसर होगा बी, यानी कि एजेंट ऑफ होस्ट इन्वायरमेंट, ठीक है। यानी कि जो होस्ट होता है हमारा इन्वायरमेंटल जो कुछ भी है, ठीक है, तो उसको हम लोग जो है इन्फेक्शियस डिजीज जो है मानते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य बीमारी का एजेंट होस्ट पर्यावरण मॉडल की अवधारणा, ठीक है। मॉडल ऑफ हेल्थ इलनेस बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज को जो हम लोग बेस्ड मान करके एजेंट होस्ट को जो है इन्वायरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सो इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। ओके, यूनिट प्लानिंग प्रोवाइड द साउंड बेसिस, ठीक है। यूनिट प्लानिंग प्रोवाइड द साउंड बेसिस, इकाई नियोजन ठोस अवस्था आदान प्रदान करती है, किसका, इम्प्लांटेशन का, प्लानिंग का, रिपेलिंग का, इवैल्यूएशन का, ठीक है। यूनिट प्लानिंग किसका करती है, यहाँ पे इवैल्यूएशन का करती है। यूनिट प्लानिंग प्रोवाइड साउंड बेसिस ऑफ, ठीक है, यानी कि जो कुछ भी हम लोग जो है यूनिट प्लानिंग, जैसे कि कोई भी, जैसे कि मान के चलो आप, यूनिट प्लानिंग प्रोवाइड साउंड बेसिस ऑफ, कोई भी जैसे कि आप नर्सिंग जो है आपने नर्सिंग एंड केयर प्लान बनाया, ठीक है। सो केयर प्लान बनाते हो तो उसमें डिफरेंट चीज़ें आप जो है वो इंक्लूड करते हो। सो यूनिट प्लानिंग क्या करते हो, जैसे कि कोई भी, जैसे कि 1 2 3 करके कुछ भी चीज़ आपने किया, 3 4 5 चीज़ें, मतलब फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ इसको, आपको जो है ये समझना है कि जैसे कि बहुत सारे चीज़ मिल करके आप जो है प्लानिंग करते हैं यूनिट में, यानी कि यूनिटी, यानी कि इकट्ठा होकर के, ठीक है, कुछ जो है चीज़ जोड़ करके, ठीक है। सो वो क्या करता है, मतलब कि उसमें जो हम लोग प्रोवाइड क्या करता है, तो यूनिट प्लान, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन किया आपने, प्लानिंग किया, रिपेयरिंग, तो इसके बाद क्या लास्टली क्या हमारा प्लानिंग के बाद लास्ट में क्या प्रोवाइड होता है, तो वो इवैल्यूएशन ही मिलता है। जैसे कि एनसीपी हम लोग लास्ट में जो है इवैल्यूएट करते हैं किसी भी चीज़ों का, तो लास्टली हमें मिलता क्या है, वो इवैल्यूएशन ही मिलता है। तो वही बोल रहा है कि यूनिट प्लानिंग प्रोवाइड साउंड बेसिस ऑफ द इवैल्यूएशन, ठीक है। हम लोग छठे क्वेश्चन को देखते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूरिनरी कैथेटर, ठीक है। सो क्या फॉलिस कैथेटर हो सकता है, क्या मेटल कैथेटर होगा, या फिर मेलकॉट, या फिर पेसर, ठीक है। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला कौन सा कैथेटर होता है, तो बेसिकली हम लोग के पास जो होता है वो फॉली कैथेटर होता है, जो सबसे ज़्यादा जो है वो कॉमन हम लोग जो है यूज़ करते हैं, कॉमनली हमारा यही यूज होता है, फॉलिस कैथेटर, ठीक है, फॉली कैथेटर बोलते हैं इसको। ओके, तो गैस्ट्रिक लवाज इज अ प्रोसीजर डन ऑन द, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टल, स्टमक, यूरेथ्रा। गैस्ट्रिक लवाज की जाने पर कौन सी प्रक्रिया है, ठीक है, मूत्राशय, मलाशय, पेट, या फिर मूत्रमार्ग। सो गैस्ट्रिक लवाज एक होता है गैस्ट्रिक गवाज, ठीक है। सो बेसिकली जैसे कि कोई भी पेशेंट होता है, इसको आपको समझना है, कोई भी जो पेशेंट होता है वो क्या होता है कि वो उस टाइम पे, जैसे कि कोई पॉइजनिंग का केस है, सो पॉइजनिंग के केस में क्या होता है कि अपन जो है गैस्ट्रिक लवाज करते हैं, ठीक है। सो पॉइजन के केस में अगर कोई जो पेशेंट रहता है, क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ इनगल्व कर लेता है, ठीक है, तो उस इनगल्व के केस में क्या होता है कि हम लोग जो है वो गैस्ट्रिक जो भी कंटेंट होता है स्टमक में, ठीक है, उस स्टमक के कंटेंट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक जो है मतलब आपके जो है नोज़ में, जैसे कि हमने जो है पाइप डालना होता है, ठीक है, वो जो है हम पाइप डाल करके एनजी ट्यूब इंसर्ट वगैरह करके हम लोग क्या करते हैं, गैस्ट्रिक लवाज वगैरह करते हैं, ठीक है। सो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि नॉर्मली हम लोग जो है एनएस जो है पुट करते हैं, ठीक है, उसको इसके स्टमक में, और उससे क्या होता है कि जब ओवर वो फ्लो होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, आपके जो ये वॉमिट हम लोग करवाते हैं, ठीक है, या फिर जो है सिरिंज वगैरह से हम लोग शक करते हैं, या फिर सक्शन मशीन से हम लोग शक करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट द एनएस, और जो है हमारा सलाइन जो है एनएसआरएल वगैरह हम लोग इंसर्ट करते हैं, देन उससे फिर से हम लोग क्या करते हैं, उसको सक्शन कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो स्टमक का जो कंटेंट होता है वो कंटेंट क्या हो जाता है, बाहर होता है, जिससे कि क्या होगा कि आपके जो पॉइज़न होता है, जैसे कि उसका जो है अफेक्ट होता है वो कम हो जाता है, यानी कि जो इसका पॉइज़न का जो अफेक्शन होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप से हम लोग यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो वो स्टमक में करते हैं, ठीक है। तो ये आपका आई होप जो कॉन्सेप्ट हो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। टू अवॉइड पुलिंग ऑफ द यूरिनरी कैथेटर, टेप द कैथेटर ऑन द
पेशेंट, जब आप यूरिनरी कैथेटर लगाते हो, ठीक है, मूत्र कैथेटर को खींचने से बचाने के लिए रोगी के कैथेटर पर टेप लगाएं। मतलब कि जैसे कि आपने जो है कैथेटर लगा दिया, ठीक है, तो वो कैथेटर को जो है फिक्स करने के लिए आप क्या करते हो, ठीक है, उसको फिक्स करने के लिए अपर थाई पे आप टेप लगाओगे, फुट पे लगाओगे, या फिर जो है वो लो थाई पे लगाओगे, या फिर हिंड जो है लेग पे लगाओगे, पिछले पैर पे, ठीक है। सो हमारा आंसर होगा अपर थाई। अपर थाई में हम लोग जो है टेप लगाते हैं जिससे कि वो फिक्स हो जाता है, वो जो है पुलिंग वगैरह, यानी कि अगर खींचेगा तो उससे क्या होगा कि वो कैथेटर जो वो इधर उधर हिलेगा नहीं, खिसकेगा नहीं, जिससे कि जो है उसको जो बार बार लगाना नहीं पड़ेगा और जो है प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन एंड यू शुड नो अबाउट दिस, ठीक है। सो ये आपके क्लिनिकल्स में भी काम आएंगे, ठीक है। अगर आप जो है क्लिनिकल जाओगे तो ये बेसिक चीज़ होती है, बट एक्चुअली हमें पता नहीं होता है कि जैसे करना क्या है, ठीक है। तो ये आपको जो है फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आंसर भी आ गया, कोई बात नहीं। द फर्स्ट एक्शन इन केस ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज, ठीक है। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है रक्त आदान प्रतिक्रिया स्थिति में पहली क्रिया आपकी क्या होगी, ठीक है। सो बेस्टिंग ऑफ द सिम्टम, जैसे कि द फर्स्ट एक्शन इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, क्वेश्चन आपका है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर आप जिस टाइम कर रहे होते हो, बीटी जो है ट्रांसफ्यूज कर रहे होते हो, ठीक है, बीटी भी हम लोग बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन को शॉर्ट में, ठीक है। कभी आप हॉस्पिटल में क्लिनिकल्स वगैरह में जाओ तो बीटी बीटी बोले तो समझना कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात हो रही है। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते टाइम अगर जो है मरीज को, पेशेंट को जो है क्या होगा कि वो रिएक्शन कर जाता है, तो ठीक है। सो उस केस में आपको सबसे पहले क्या करना है, वेटिंग फॉर द सिम्टम्स टू जो है सबसाइड, क्या जो है लक्षण को कम करने की प्रतीक्षा करें आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि ये रिएक्शन है, ठीक है। तो उस टाइम आपको जो है वेट नहीं करना है, तो ये आंसर आपका क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। सो मेंटेनिंग द लाइन विद द नॉर्मल लाइन, ठीक है, नहीं, ये भी नहीं करना है, क्योंकि सामान्य लवणता के साथ लाइन को बनाए रखें, नहीं, अपन नहीं कर सकते इस चीज़ को। सो स्टॉपिंग द ब्लड, ठीक है, यस, हम लोग जो है ब्लड को स्टॉप करेंगे, ठीक है, इन्फॉर्म द फिजिशियन। उसके बाद जैसे कि हम लोग फिजिशियन को इन्फॉर्म करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है ब्लड को स्टॉप कर देना है, यानी कि जो ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उसको बंद करना है, ठीक है, ताकि जितना भी रिएक्शन हो गया है वो तो हो गया है, उसको अपन नहीं कुछ चेंज कर सकते, बट नेक्स्ट जो है ब्लड स्टॉप कर देंगे तो जो रिएक्शन होने वाला है और भी ज़्यादा ब्लड रिएक्शन होगा, उससे हम लोग जो है वो प्रिवेंट कर देंगे। सो सी हमारा जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। ओके, तो 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इम्पॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन फॉर अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट बिफोर गिविंग द क्लियर फ्लूइड इज, ठीक है। सो जो पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि जिसको ऑपरेशन हो चुका है उसी को बोलेंगे पोस्ट ऑपरेटिव। सो ऑपरेशन के बाद रोगी के लिए स्पष्ट तरल पदार्थ देने से पहले महत्वपूर्ण नर्सिंग क्रिया क्या है? तो जैसे कि कोई पेशेंट है जो है उसको जो है ऑलरेडी जो है वो पोस्ट ऑप है, यानी कि ऑपरेशन हो चुका है, तो उसको जो है हम लोग कोई भी तरल पदार्थ देने से पहले नर्सिंग का क्या प्रक्रिया है, ठीक है। सो लिसनिंग द बॉबल साउंड, चेक द बॉडी टेम्परेचर, चेक रेस्पिरेटरी रेट, चेक बॉडी वेट, ठीक है। सो आंसर हमारा होगा एक, बॉबल साउंड, ठीक है, आंत का ध्वनि सुनना। तो कोई भी आप जो है क्लियर लिक्विड देने से पहले बॉबल साउंड सुनते हो, ताकि उसमें कोई भी जो है गैस वगैरह फॉर्मेशन तो नहीं है। सो बेसिकली हम लोग देखेंगे लिसनिंग बॉबल साउंड टू कंफर्म द कंडीशन ऑफ द स्टमक। सो देन वी विल गिव द कोई भी जो है फ्लूइड वगैरह देंगे, ठीक है, आफ्टर ओटी यानी कि पोस्ट ऑप में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नर्सिंग केयर प्लान, ठीक है। ये आई थिंक आप लोगों को पता होगा, ठीक है, बट मैं फिर भी डिस्कस करूँगा। असेसमेंट, डायग्नोसिस, इंटरवेंशन या फिर एनालिसिस। जिसने भी एनसीपी बनाया होगा नर्सिंग केयर प्लान, ठीक है, आगे मैं ये भी बनाना बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग कमेंट करना, आप लोगों को अगर चाहिए होगा कि मैं आपको सिखाऊं बताऊं, सो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। सो मैं सिखाऊंगा एनसीपी कैसे बनाते हैं और कैसे डायग्नोसिस वगैरह करते हैं, ठीक है। सो क्या असेसमेंट होगा, ठीक है, डायग्नोसिस होगा या इंटरवेंशन, ठीक है। क्या ये कह रहा है कि कौन सा जो है इसमें जो है ये ऑप्शन जो है वो एनसीपी का पार्ट नहीं है। सो असेसमेंट हमारा फर्स्ट में ही होता है, असेसमेंट करते हैं हम लोग, ठीक है, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है।
तो ये हमारा असेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। डायग्नोसिस बिल्कुल हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है। इंटरवेंशन यस, जो भी डायग्नोसिस वगैरह प्लानिंग है उसको इंटरवेंट करते, ये होगा नहीं होगा। तो एनालिसिस, दिस इज द अनयूजुअल जो है हमारा ऑप्शन है। तो एनालिसिस क्या करते हैं? नहीं, एनालिसिस नहीं करते हैं। तो ये हमारा जो है राइट आंसर होगा। हम लोग जो है एनालिसिस जो है नर्सिंग एनसीपी में एनालिसिस का कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। वी आर नॉट टू एनालाइज द एनी कंडीशन और एनी जो है ऑप्शंस, ठीक है। घबराना नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। ओके, so nursing, a nurse is about to insert the rice tube for a patient. Before this act, she must aware of the distance between the incisor teeth and gastroesophageal junction. Which of the following is the correct distance? ठीक है, नर्स एक मरीज के लिए राइस ट्यूब डालने जा रही है, ठीक है, जाल डालने वाली है। इस प्रक्रिया से पहले उसे कृतक दांतों और गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन के बीच की दूरी को दूर करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही दूरी है? तो इसमें बेसिकली आपको जो है समझना है कि आपके कितने डिस्टेंस पे आपको जो है वो रहना है, करना है प्रोसीजर को। 40 सेंटीमीटर शुड बी द राइट आंसर। सो यहाँ पे नर्सिंग इज ऑल अबाउट इंसर्ट राइस ट्यूब। पेशेंट को आप डाल रहे हो, इससे पहले आपको जो है मस्ट अवे डिस्टेंस फ्रॉम द इंसीजर टिथ और गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन, आपको जो है 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस को मेंटेन करना है। सो हमारा आज का जो है यहीं पे जो है ऑप्शन जो है और क्वेश्चंस ख़त्म होता है। जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप आई होप आपको जो है बहुत कुछ जो है क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से जो है मेडिकल पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें आपको जो है आई होप सीखने मिले होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग प्लीज़ सजेस्ट करें, कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, ठीक है। सो जो है नेक्स्ट वीडियो जो है उसी सब्जेक्ट और उसी टॉपिक पे बनेगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू सो मच, बाय।